साथियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सज्जाद नोमानी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का स्पोक्समैन था। अपने स्वास्थ्य की वजह से मैंने ये पद छोड़ा। मैं वर्किंग कमेटी का, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ। संविधान सुरक्षा कमेटी, उसका मैं प्रेसिडियम का मेंबर हूँ। और अलायंस फॉर जस्टिस एंड पीस, जिसके प्रेसिडेंट जस्टिस पी सावंत हैं, जो रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के, और मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। इसी तरह अनेक कमेटियों का और ऑर्गेनाइजेशंस का मैं पद अधिकारी हूँ। रहमान फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ मैंने कायम की है। वो माइक नहीं है ना, अब जितना भी हो सके इसी को आप। मैं इस समय यहाँ जो आया हूँ किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए, इसलिए कि ये मेरी आस्था है कि ये सिर्फ किसान आंदोलन अब नहीं रहा, ये देश की व्यवस्था को बदलने वाला आंदोलन बन गया। देश जिस प्रोग्राम के तहत आज़ाद कराया गया था, उसमें साफ तौर पर यह बात तय थी कि यहाँ एक समाजवादी निज़ाम कायम होगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का प्रेम्बल है, उसमें भी लिखा हुआ है कि हम लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जिस देश को अब कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं वो एक सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, जिसमें इकोनॉमिक सिस्टम भी समाजवादी होगा, जिसमें जस्टिस होगा, जिसमें आज़ादी होगी, जिसमें भाईचारा होगा। मगर ये बात बहुत अफसोस की है कि आज़ादी के बाद से ही देश को जिस रुख पर चलाया गया वो इसके उल्टा रुख था। विशेषकर 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार आई, इसने बहुत तेजी के साथ इस देश को पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रख दिया और एक के बाद एक ऐसे कानून बनाए गए जो देश हित में नहीं थे, देश के लोगों के हित में नहीं थे। यहाँ तक कि यह आखिरी कानून जो बनाया गया किसानों के बारे में, ये तो ऐसा नंगा कानून है कि साफ लगता है कि इंडस्ट्री पर कब्जा करने के बाद और छोटे व्यापारियों को खत्म करने के बाद अब इस देश के किसानों से भी उनकी पैदावार को छीन लेना और खुद जमीन पर कब्जा कर लेना और किसानों को गुलाम बना देना। और जब किसान गुलाम बनेगा तो देश की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद नहीं रह सकती, देश की एजुकेशन पॉलिसी आज़ाद नहीं रह सकती, पूरे देश के सिस्टम फिर से गुलामी का शिकार हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने अपनी इस देश का प्रेम का तकाजा समझा, इस देश के साथ जो हमारी अटूट वफादारी है, ये उसका तकाजा समझा कि हम खुलकर इस आंदोलन के समर्थन के लिए निकलें और पूरे देश के लोगों में एक जागरूकता पैदा करने में हम भी अपना छोटा सा हिस्सा लगाएं। अब हालत ये है कि अब पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ हमारे लोग जा रहे हैं, वो ये बात साफ देख रहे हैं कि अब किसानों के अलावा देश के आम गरीब लोग, मजदूर लोग, मजलूम लोग, अल्पसंख्यक लोग, वो सब लोग जो किसी न किसी तरह सिस्टम के अन्याय का शिकार थे, वो सब अब इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। उनकी उम्मीदें इस आंदोलन से कायम हो रही हैं। मैं यही संदेश लेकर यहाँ आया हूँ और आपके माध्यम से भी यही चाहता हूँ कि दूर दूर तक देशवासियों तक आप मेरा ये पैगाम पहुँचाएं। ये पैगाम मेरा व्यक्तिगत पैगाम नहीं है, ये देश के किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, मजलूमों का पैगाम। मौलाना जी, जब किसान का मुद्दा आता है तो किसान की कोई
जात धर्म नहीं होती, वो कृषि करता है, खेती बाड़ी जो करता है वो किसान है। मगर जब तो मुस्लिम भाईचारा बोले तब वो पाकिस्तानी, सिख बोले तो वो खालिस्तानी, अब आंदोलन में बोले तो वो नक्सली। सरकार ऐसे टैग लगाकर चाहती क्या है देश में? देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार क्या चाहती है। सरकार भटकाना चाहती है, मुद्दों को भटकाना चाहती है, असली मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती, देशवासियों को मिसगाइड करना चाहती है कि लोग ये समझें। लेकिन मैं आपके साथ इस एहसास में शरीक हूँ कि अब देश के लोग इतने बेखबर, बेपढ़े लिखे और मूर्ख नहीं रहे। अब देश सब समझ गया है। होंगे मुट्ठी भर दो चार लोग, भक्त लोग, लेकिन पूरे देश ये समझ गया है कि न ये खालिस्तानी है, न ये पाकिस्तानी है, न ये अफगानिस्तानी है, न ये माओवादी हैं, न ये कोई है। ये शुद्ध भारती हैं और भारत के ऊपर अपनी जान निछावर करने वाले लोग हैं। क्या इस बात का सबूत ये काफी नहीं है कि यहाँ जो लाखों लोग बैठे हुए हैं और बॉर्डर्स पर, इन्हीं के बेटे सरहदों पर हमारे देश की हिफाजत कर रहे हैं। तो ये इनकी देशभक्ति में शक करना, अब ये इसके बाद भी इसके किसी जवाब की जरूरत है। इनसे ज्यादा देशभक्त मुल्क में और कौन है? हर परिवार का कोई न कोई सदस्य बॉर्डर पर है। तो हमारा तो नारा था जय जवान जय किसान। अब क्या हम अपने जवानों को भी हम गद्दार कहेंगे? क्या अपने किसानों को भी हम पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी कहेंगे? मैं तो समझता हूँ ये बात जितना वो कह रहे हैं उतना ही अंदर से उनका कालापन बाहर आ रहा है। आपको लगा कि जो काम एनआरसी नहीं कर पाई, जो सीए वाला मुद्दा नहीं कर पाया, जो धारा वो ये किसान आंदोलन कर रहा है, ये जंग की आवाज बन गई है? उसमें ये प्रोपेगेंडा किया गया था कि सीए, एनआरसी और एनपीआर ये सिर्फ मुस्लिम विरोधी कानून, ये प्रोपेगेंडा किया गया था। सच्चाई तो ये नहीं है। जिन लोगों ने वो कानून पढ़े वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो देश के 85% आबादी के खिलाफ था। इसके सबसे बड़ा सबूत ये है कि आसाम में जिन लोगों की सिटीजनशिप वो डी कैटेगरी में आई, उनमें तो सिर्फ 4.5 लाख लोग मुसलमान थे, 14.5 लोग तो एससी एसटी के लोग थे, नॉन मुस्लिम लोग थे। तो उस प्रोपेगेंडे की वजह से थोड़ा दिन ये भ्रम रहा। लेकिन ये भी अच्छा हुआ कि अब एक ऐसा मुद्दा आ गया जिसमें न कोई जात न कोई धर्म, सब समझ रहे हैं कि ये क्या है, सबके लिए है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका फायदा दूसरे और कानूनों के खिलाफ चलाए जाने वाले आंदोलनों को भी पहुंचेगा। वहां फिर सब इकट्ठा होकर अपनी आवाज उठाए। एक सवाल है मेरा, जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया इस आंदोलन को पूरी तरह गैर संवैधानिक बता रही है, देश के खिलाफ बता रही है, क्या कहना था इसके बारे में? मेन स्ट्रीम मीडिया को मैं रॉन्ग स्ट्रीम मीडिया कहता हूँ। वो झूठा मीडिया है, वो गोदी मीडिया है। एक ही बिजनेसमैन, कारपोरेट अंबानी, 27 चैनल तो उसके हैं। तो क्या हम उन चैनलों से ये आशा कर सकते हैं कि वो आपकी वो आवाज़ और हमारी वो आवाज़ जो पूंजीपतियों के खिलाफ है वो क्या उसको पहुंचाएगी? लेकिन इसके बावजूद आप देखिए हर कच्चे पक्के घर में ये आवाज़ पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया वॉइस ऑफ द वॉइसलेस है। जिनकी आवाज़ नहीं होती उनकी ये आवाज़ है। और भी बहुत से चैनल हैं वो भी इसको प्रसारित कर रहे हैं। और अब गोदी मीडिया अपने भरोसा खो चुका है। सारे लोग जान गए हैं कि ये गोदी मीडिया किसकी बात करता है, किसकी बात को छुपाता और दबाता। पत्रकारों को जिस तरह इसके दो पहलू सामने आए, एक जो है ऑफलाइन ट्रायल, दूसरी जो ये मीटिंग वाली जो है उसका दूसरा एक एंगल होता है सोचने का। उन्होंने देखा कि यहाँ बंद हो गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वहाँ पे है तो क्या हो रहा है, तो वो और इतनी ज़्यादा आ गए यहाँ पे। तो आप क्या देखते हैं कि आप जहाँ से आए हैं वहाँ लोग आपसे क्या बातें कर रहे हैं, वो क्या? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ देश तैयार है आंदोलन में जुड़ने के लिए। जहाँ जिस स्तर पर जिसको जुड़ने का अवसर मिलेगा, मुझे और आपको ज्यादा कॉल नहीं करना पड़ेगा। लोग समझ गए ये बहुत, हम एक नए मोड़ पर आ गए। भारत का सिस्टम बदलने का एक अवसर आ गया। देश के अंदर जागरूकता और अवेयरनेस बढ़ गई है। और जैसे कि आपने भी कहा कि जब इंटरनेट बंद किया गया तो पब्लिक और ज्यादा आ गई।
तो ये जितना प्रयास करेंगे, जितनी लाठियां चलाएंगे, जितनी कीलें लगाएंगे, जितने रास्ते बंद करेंगे, उतना ही देश इस आंदोलन से जुड़ेगा। सोशल मीडिया के पत्रकारों को जिस तरह सरकार के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, उनको जेल में भेजा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है इस आंदोलन को दिखाने की वजह से, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सोशल मीडिया के पत्रकारों से मेरा निवेदन है कि अगर उनका कोई संगठन नहीं है तो वो संगठित हो और संगठित होकर ह्यूमन राइट्स में जाएं और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सेव करने वाले नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं वहां तक अपनी बात को पहुंचाएं। मैं ऐलान करता हूं कि मैं आंदोलन जीवी हूं। मैं बहुत फख्र के साथ कहता हूं, बहुत गौरव के साथ कहता हूं, मैंने महिलाओं के लिए जब वोटिंग का मसला था उस आंदोलन में हिस्सा लिया था। मैंने सीए और एनपीआर के बारे में आंदोलन में हिस्सा लिया था। और जिस आंदोलन में मैं देखता हूं कि यहाँ पर कुछ मजलूमों के अधिकारों की आवाज़ उठाई जा रही है, मैं उसमें हिस्सा लेने की कोशिश करता हूं। अगर यही आंदोलन जीवी होना है तो मुझे फख्र है कि मैं आंदोलन जीवी हूं। लेकिन प्रधानमंत्री को सदन में इतनी लो स्टैंडर्ड तक उतरते हुए देखकर मुझे बहुत दुख